प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब्स्टिट्यूशन मेथड से की जा रही है। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड लेंगे। पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। From equation second we get इक्वेशन 2 से प्राप्त करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। प्रिय बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 3x। अब हम माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 3x प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस 9 माइनस में चेंज हो जाएगा। लिखेंगे 3x माइनस 9। अब प्रिय बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, implies that y इक्वल टू 3x माइनस 9। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसकी वैल्यू जो है, इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे स्टेप सेकेंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग the value of y in equation first। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में y का मान रखने पर पहले 1 लिखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7। y के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 3x माइनस 9। x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 7 और 3x प्लस x ये बच्चों मिलकर के होगा 4x और इस 9 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be changed। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 7 प्लस 9, अब ये प्लस हो जाएगा 4x। 7 9 कितना हुआ? 16। 7 और 9 16। अब बच्चों हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x आ जाएगा 16/4। 4 1 जा 4, 4 4 जा
16। इसको हम इस तरह कर देते हैं, इतना नोट कीजिए। यक्स की वैल्यू बच्चों 4 आएगी। यक्स की वैल्यू 4, द वैल्यू ऑफ यक्स इज 4। अब हम क्या करेंगे, इस यक्स की वैल्यू को यक्स इक्वल टू 4 इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। लिखेंगे स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स, पुटिंग the value of x in equation third we get यानी यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं। यक्स की वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल टू 3x माइनस 9, y इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 9, y इक्वल टू 12 माइनस 9, y इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3। क्लियर। तो हमारा आंसर आया, आंसर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पे वेरीफाई, क्लियर। लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। 4 प्लस 3 7 इक्वल टू 7। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस माई आंसर इज राइट। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड गिवन है इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 4y इक्वल टू 13। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get 5x प्लस 4y इक्वल टू 13। अब हम 4y का ट्रांसपोज करते हैं, 5x इक्वल टू 13 माइनस 4y राइट हैंड साइड, ये बना 5x इक्वल टू 13 माइनस 4y। तो x इक्वल टू आएगा बच्चों 13 माइनस 4y बाई 5। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम स्टेप सेकंड लिखेंगे। स्टेप सेकंड, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे पुटिंग the value of
x in equation first we get x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 2 13 माइनस 4y अपॉन 5 प्लस 3y बाई 1 इक्वल टू 8 बाई 1। क्लियर। अब हम 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4y के साथ भी करेंगे। तो अगला स्टेप आ जाएगा बच्चों 13 2 जा 26 माइनस 8y बाई 5 प्लस 3y बाई 1 इक्वल टू 8 बाई 1। अब हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। क्लियर। इस डिजिट को पुनः लिखते हैं। यहां पर लिख देते हैं 26 माइनस 8y बाई 5 प्लस 3y बाई 1 इक्वल टू 8 बाई 1। इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो 5 आएगा। 5 से 5 कैंसिल्ड आउट, इसे लिखेंगे 26 माइनस 8y। अब 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 आएगा। 5 का 3y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा 15y इक्वल टू 8 बाई 1। अब हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट की साइन बना देते। क्लियर। तो 26, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7y अपॉन 5 इक्वल टू 8 बाई 1। अब करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट PRODUCT, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। तो 26 प्लस 7y, 26 प्लस 7y का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 प्लस 7y आएगा। और 5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा। अब हम 26 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। When any term is taken from one side to an other side, sign always be changed. So implies that 7y equal to 40 minus 26. Implies that 7y, अब 40 में से 26 घटा देंगे यानी 40 में 26, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ये प्लस का 14 आएगा। प्लस नहीं लिखते हैं तो यह लिख देंगे 14। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 14 बाई 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। y की वैल्यू क्या है बच्चों 2। क्लियर है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। इसको मिटा देते हैं।
यहां पे लिखते हैं स्टेप थर्ड लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of putting the value of y in equation third we get putting the value of y in equation third we get यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं x इक्वल टू 13 माइनस 4y, इसे लिख देते हैं बच्चों बाई 5, तो x इक्वल टू 13 माइनस 4, y की वैल्यू है 2 बाई 5, सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू 13 माइनस 8 बाई 5, तो x इक्वल टू 5 बाई 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5। प्रिय बच्चों x की वैल्यू जो है 1 आई, द वैल्यू ऑफ x इज 1। क्लियर? ये आंसर हो गया। आंसर यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। अब इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे VERI, वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2 इंटू x की वैल्यू है 1 प्लस 3, y की वैल्यू है बच्चों 2 इक्वल टू 8, 2 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 8, यानी 8 इक्वल टू 8 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर राइट है, सही है। नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे स्टेप फर्स्ट from equation first we get x plus y equal to 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस x का ट्रांसपोज कर दिए, इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्टेप सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग the value of y in equation first we get y का मान समीकरण 1 में
रखने पर हम पाते हैं, लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x y के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4। प्रिय बच्चों, यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है, ब्रैकेट तोड़ते समय ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव, एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। तो लिखेंगे 2x माइनस 15 प्लस 3x इक्वल टू 4। 3x और 2x ऐड होकर के 5x, 5x माइनस 15 इक्वल टू 4। अब माइनस 15 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। लिखेंगे 5x इक्वल टू 4 प्लस 15। तो x 5x इक्वल टू 15 4 19। x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 19 19 19 बाई 5। x की वैल्यू आई 19 बाई 5। क्लियर? अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, इतना पहले नोट कर लीजिए। लिखेंगे स्टेप थर्ड, STEP, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे बच्चों, इस x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग the value of x in equation third, we get x का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, y इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू 19 बाई 5 और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। इस 5 को 5 बाई 1 लिखेंगे और ये 19 बाई 5 है। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 आएगा। क्लियर? 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 आएगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आएगा। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ही आएगा। y इक्वल टू 20 21 22 23 24 25 6 आएगा, 6 बाई 5। y की वैल्यू 6 बाई 5 आ गई और x की वैल्यू 19 बाई 5 आया। अब हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई, इतना नोट कर लीजिए। वेरीफाई करते हैं इस इक्वेशन में पुट करके, सेकेंड में पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 आना चाहिए। x की वैल्यू है 19 बाई 5, y की वैल्यू है 6 बाई 5।
इक्वल टू 5, एलसीएम 5 आएगा और ये ऐड हो जाएंगे 19 प्लस 6 इक्वल टू 5। क्लियर। बाकी हम इधर कर देते हैं, तो ये आएगा 19 प्लस 6 25, 25/5 इक्वल टू 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो माई आंसर इज राइट। आंसर तो लिखे नहीं, यहां लिख देते हैं आंसर यक्स की वैल्यू आएगी बच्चों 19/5 और y की वैल्यू आएगी 6/5। यानी वेरीफाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर सही है।